नमस्ते। मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नींद यानी कि स्लीप। स्लीप या नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छी नींद के बाद में हमारे शरीर को एक रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है एवं हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि हमारी स्लीप, जो हमारी नींद है, उसके अंदर कैसे स्लीप साइकिल होती है। तो एक जो स्लीप साइकिल होती है वो अराउंड 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की होती है और ये NREM स्लीप और REM स्लीप की बनी होती है। NREM मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि हमारी जो आंख है इसके अंदर ज्यादा घूमती नहीं है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जिसमें हम अवेक हैं, मतलब हम नींद में जा रहे हैं। स्टेज 2 जो कि लाइट स्लीप यानी कि हल्की नींद आ रही है। स्टेज 3 और 4 मतलब कि गहरी नींद, डीप स्लीप। और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी कि REM स्लीप, जो कि हमारी आंख जो है इसमें बहुत रैपिडली, मतलब बहुत ज्यादा घूमती है। सब जानते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब हम स्टेज 1 स्लीप में होते हैं तब हम मतलब जगे हुए होते हैं और धीरे धीरे हम नींद की तरफ जा रहे हैं। तो ये अराउंड 5 से 10 मिनट की होती है। फिर स्टेज 2 आती है NREM स्लीप, जिसके अंदर हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता है और हमारे ब्रेन के अंदर स्लीप वेव्स बनने लगती है, स्लीप स्पिंडल्स बनते हैं, जो कि अराउंड 20 से 30 मिनट तक का होता है। फिर आती है स्टेज 3 स्लीप। स्टेज 3 स्लीप के अंदर हमारी मसल्स जो है बॉडी की वो रिलैक्स होने लगती है, शिथिलता आने लगती है हमारे शरीर में। हमारे BP और जो हमारे सांस है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और इसमें थोड़ा सा डीप स्लीप आती है जब हम बहुत गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। फिर आती है REM स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्लीप के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है और जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। एक तरीके से पैरालिसिस टाइप का स्टेज होती है। इसके अंदर हमारी पूरी मसल्स इस तरह से रिलैक्स हो जाती है और हम इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं। इसी स्टेज के अंदर हमें सपने आते हैं और जो हमारी आंख है वो बहुत रैपिडली घूमती है। और ये स्लीप का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो जब हम एनर्जी हीलिंग के अंदर बताते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप सोते समय ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखिए, कुछ अफर्मेशंस लिखिए। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जब हम सोने वाले हैं तो वो हमारे जस्ट सोने से पहले एक शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट होती है उन चीज़ों की, उन अफर्मेशंस की, जो कि धीरे धीरे जब हम नींद ले रहे हैं और जब हम REM स्लीप में आते हैं उस समय ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है हमारे ब्रेन में और वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और इसी तरीके से जो स्लीप साइकिल है वो हम एक रात के अंदर कम से कम 5 स्लीप साइकिल होती है, जो कि अराउंड 7 से 8 घंटे के बीच, ऑन एन एवरेज 7.5 घंटे तक की होती है। इसलिए हमें रात के अंदर इस समय और अपना शेड्यूल इस हिसाब से बनाना चाहिए कि कम से कम हमारे 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। तो स्लीप की जो क्वांटिटी है उसके साथ साथ में उसकी क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्वालिटी के अंदर क्या है कि जैसे जैसे हमारी स्लीप साइकिल हमारे रात में प्रोग्रेस करती है, एक स्लीप साइकिल खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई, तो उस समय जो REM स्लीप जो होती है वो धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ता रहता है, उसकी मात्रा बढ़ती रहती है। करीब तीसरी चौथी के अंदर वो थोड़ा ज्यादा ही REM स्लीप होती है, और फिर जब हम पांचवें स्लीप साइकिल में जाते हैं तो REM स्लीप वापस कम होने लगती है। और अगर हम किसी को NREM स्लीप में या जब वो बीच में उसको उठा देते हैं तो वो दिन भर थकान महसूस करता है। तो ये स्लीप साइकिल पूरी कंप्लीट होनी जरूरी है हमारे उठने से पहले। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि है स्लीप क्रोनोटाइप। आप सबने सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो जल्दी उठते हैं जिन्हें हम अर्ली राइजर कहते हैं, और कुछ हैं जो कि रात में जगते हैं। तो ऐसे है कि माइकल ब्रूस हैं जिन्होंने नींद के बारे में बहुत स्टडीज करी है, और उन्होंने 4 क्रोनोटाइप्स निकाले हैं। पहला क्रोनोटाइप है लायन। जैसे कि आप जानते हैं शेर सुबह जल्दी उठता है और वो अपना शिकार सुबह के समय करता है। तो ये अराउंड 10 से 20% पॉपुलेशन के अंदर लोगों में होता है। ऐसे कुछ 10 से 20% लोग होंगे हमारे पॉपुलेशन में जो कि सुबह 4 से 7 बजे जल्दी उठने हैं और जो थोड़ा जल्दी सोते हैं। और इनका इसी तरीके से एक होता है बियर यानी कि भालू, जिसका जो हमारे रेगुलर लोग जो हमारे रूटीन शेड्यूल जो बना रखा है वो हमारे बियर के हिसाब से बना रखा है, जो कि सूरज के साथ में उगते हैं और जब रात होती है तब टाइम पे सोते हैं, और मिड लेट मॉर्निंग में इनका प्रोडक्टिविटी टाइम होता है। ये अराउंड 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन जो लोग हैं उनमें ये बियर क्वालिटी होती है। फिर एक होता है वुल्फ यानी भेड़िया। ये होते हैं जो कि रात में देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो ये यूजुअली रात को देर से 1-2 बजे के बाद में सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे, क्योंकि रात में देर से सोए हैं तो सुबह भी देर से उठेंगे। और आफ्टरनून और मिड डे इवनिंग्स ये सब टाइम पीरियड जो होता है वो उनका थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम पीरियड रहता है। ऐसे हमारे पॉपुलेशन में करीब 15 से 20% लोग पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ हैं जो कि है डॉल्फिन्स। इनका बहुत ही इरेगुलर सा शेड्यूल है, ना सोने का टाइम फिक्स होता है ना जगने का टाइम फिक्स होता है, और इनके अंदर जिसे कहते हैं कि नींद सही आती नहीं है, गहरी नींद नहीं आती, थोड़े लाइट स्लीपर्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया बियर जो कि हमारे 50 से 60% पॉपुलेशन के लोगों में हो है, जो कि अराउंड 11 बजे के आसपास सोने जाएंगे, सुबह 7 बजे तक उठ जाएंगे। और इनका जो फोकस टाइम पीरियड है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, वो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच में है। तो जो भी इस क्रोनोटाइप के लोग हैं वो अगर अपना शेड्यूल इस हिसाब से प्लान करें कि वो अपनी जो मीटिंग्स हैं, जो अपना प्रोडक्टिविटी जो टाइम पीरियड है, जो फोकस टाइम पीरियड के अंदर अगर शेड्यूल करेंगे तो वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और ये यूजुअली नॉर्मल एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं। दूसरा है वुल्फ। तो ये अराउंड 15-20% पॉपुलेशन वाले लोग होते हैं जो कि रात को 12 बजे उसके बाद में सोते हैं और सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, 7:30 8 8:30 बजे के आसपास। और जो इनका बेस्ट फोकस टाइम पीरियड होता है वो होता है शाम का 5 बजे के बाद में रात तक के अंदर। तो जब ये फोकस इनको जब प्रोडक्टिव काम करना है तो वो यूजुअली अगर वो शाम को करेंगे तो इनके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, नाइट आउल्स टाइप के लोग जो कि वुल्फ में आते हैं। फिर है लायन। लायन जो है वो सुबह जल्दी उठेंगे। 15 से 20% पॉपुलेशन के लोग हैं अर्ली राइजर्स जिसे हम कहते हैं। सुबह 5-6 बजे उठ जाना या उससे पहले,
और रात को वो कोशिश करेंगे कि वो 8-9 बजे 10 बजे उससे पहले सो जाएं। और उनका जो फोकस टाइम पीरियड है वो सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का है। तो अगर वो अपनी कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करना चाहें तो वो उस टाइम पीरियड पे शेड्यूल करें। फिर है ये डॉल्फिन्स। ये डॉल्फिन्स के अंदर कहा गया है कि इनका एक पार्ट ऑफ ब्रेन जो एक हेमिस्फीयर है वो सोता है एक टाइम पे और एक पार्ट जगा रहता है। तो उनको बहुत गहरी नींद कभी नहीं आती। और ये जो है इनका थोड़ा इरेगुलर टाइम शेड्यूल रहता है, देर से सोना या जल्दी जग जाना। पर लेट आफ्टरनून 2-3 बजे के बाद से लेके रात को 8-9 बजे तक का इनका फोकस टाइम पीरियड रहता है। लेकिन इनको काम के बीच में ब्रेक्स लेते रहने चाहिए जिससे कि वो मेंटली फ्रेश रहें। ये अराउंड 10 से 15% पॉपुलेशन के लोग हैं। अब मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि एक अच्छी नींद के लिए हेल्प कर सकते हैं आपको। जैसे कि एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन रखना, बेड टाइम शेड्यूल रखना। अगर आपको सुबह आप जानते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठने वाले हैं, 7 बजे उठने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप 9-10 बजे के अराउंड अपना सोने का टाइम प्लान करके रखें और उसको फिक्स रखने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी बॉडी को भी पता हो कि हम इस समय नींद के लिए जाएंगे, हम इस समय सोना चाहेंगे। दूसरा है, जब भी आप सोएं तो आप कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोएं, अंधेरे में सोएं। अंधेरा जरूरी है क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है हमारे अंदर वो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है और ये हार्मोन हमारे को नींद लाने में काम करता है। वो हमारे अंदर स्लीप साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है स्क्रीन, जो कि मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी, ये सारे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, सोने के पहले हमें बंद कर देने चाहिए ये सारे गैजेट्स, क्योंकि इसमें से ब्लू लाइट सिक्रीट होती है और ये जो ब्लू लाइट है वो हमारे रेटिना को और हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण से हमें नींद नहीं आती है जल्दी से और ये मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए लेकिन सोने से जस्ट पहले एडवाइजेबल नहीं है। वो एक्सरसाइज का शेड्यूल जस्ट सोने से पहले नहीं रखिए। फिर है कैफीन और अल्कोहल। कैफीन और जो है थोड़ा स्टिमुलेंट है, तो उसकी वजह से आपकी नींद नहीं आएगी, तो इसलिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे पहले कॉफी, टी, एरेटेड ड्रिंक्स, इस तरह की ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। और इवन सोकर उठकर भी कम से कम घंटे 1.5 घंटे के बाद में हमें इस तरह की ड्रिंक्स लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीशन कम हो गया, उसके बाद में जो कॉर्टिसोल और जो सर्कैडियन रिदम है उसमें ये कैफीन आपको स्टिमुलेट करें। और अल्कोहल भी जस्ट सोने से पहले एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में भी ले जाता है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल है। फिर है पानी का इंटेक, हाइड्रेशन। स्लीप जो है एक डिहाइड्रेटेड स्टेट है जब हम कम से कम 8 घंटे के लिए पानी नहीं पी रहे हैं। तो सोने से पहले पानी पिएं और सोने कर उठकर जब सुबह के टाइम है तब भी पानी जरूर पिएं उठने के जस्ट बाद, जिससे कि जो पानी जो हमारे बॉडी के अंदर लॉस हुआ है नींद के समय, वो हम वापस से उसको बैलेंस कर सकें। फिर है सुबह उठकर हमें हमेशा सूर्य की किरणों के पास में बाहर निकल के 15 मिनट कम से कम स्पेंड करने चाहिए, जिससे कि जो सूरज की एनर्जी है, सोलर पावर है, वो भी हमारे अंदर आए, वो ऊर्जा एक स्रावित होती है। और साथ में ही जो मेलेटोनिन हार्मोन है, जब वो सनलाइट परसीव करता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू, वो सिक्रीशन कम कर देता है मेलेटोनिन हार्मोन का, जिससे कि हम बहुत जल्दी अवेक हो जाते हैं, हमारे में अलर्टनेस पैदा होती है।
एक है जो हमारा रूम जो है उसका जो टेम्परेचर है, ऐसा कहा गया है कि अगर हम उसको थोड़ा सा लोअर साइड पे रखें, मतलब थोड़ी ठंडक रखें, तो हमें नींद ज्यादा अच्छी आती है। और अगर किसी को सोने से पहले बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं या वो उनको बहुत ज़्यादा आइडियाज आते हैं, तो एक अच्छा तरीका है कि आप अपने पास में एक पेपर पेन रखिए और जो भी आइडियाज जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं वो आप उस पर नोट डाउन कर लीजिए। एक तरीके से हम अपना मेंटल डीक्लटर करते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि हम अच्छी नींद के लिए कर सकते हैं। जो एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज हैं ये भी हमारी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। इसमें ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला समय है, उसमें जो मेडिसिन, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है वो है फ्रीक्वेंसीज का। तो एनर्जी हीलिंग एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक इंसोम्निया या किसी को नींद की कमी है या उनको कोई स्लीप डिसऑर्डर है तो वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। एवं वो ये एनर्जी हीलिंग मेथड्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बार्स रन कराना। बार्स हमारे ब्रेन में अराउंड 32 पॉइंट्स हैं सर पे, जिसको हम एनर्जी रन्स करते हैं तो उससे भी हमारी नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। और फिर लाइट कीज हीलिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक जॉयस बॉडी प्रोटोकॉल है, वो भी नींद के लिए बहुत ही अच्छा है। हम बॉडी विस्परिंग, इस तरह की एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज हैं जो कि भी हमें डिस्टेंस से कुछ कर सकते हैं और वो भी नींद की क्वालिटी बनाने में मदद करती है। तो आइए हम जानते हैं कुछ एनर्जी हीलिंग मोडालिटी एक्सरसाइजेस जो कि आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना हाथ जो है, एक हाथ अपने सर पे रखिए और दूसरा हाथ आप अपनी नाभि पे रखिए और आराम से सांस लीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आप सोने से पहले करेंगे लेटकर। फिर चाहें तो एक जो दूसरा हाथ है वो आप अपने क्राउन पे भी रख सकते हैं, दूसरे, और जो ये वाला हाथ है वो आपको अपनी नाभि पे ही रखना है। इससे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है और एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। आप चाहें तो अपने हाथ के नीचे तकिया लगा के भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है अपने दोनों हाथ जो हैं वो अपने आर्म पिट्स में रखने का। ऐसा करने से हमारी जो बॉडी की एनर्जीज हैं वो क्रॉस ओवर करती हैं और ये भी नींद लाने में सहायक है। जब तक आपको अच्छा लगे आप इतनी देर तक कर सकते हैं। तीसरा है, आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपने आंख के ऊपर रखिए। आंख को दबाना नहीं है, बस हल्का हाथ ऐसे रखना है। जो हमारा ये हाथ है
वो एक तरीके से हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और आंख पे रखने से जो हमारी आंख की मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होती हैं। कुछ देर तक आप ऐसे भी रख सकते हैं अपने हाथ को। आप एक हाथ अपना कान के पास में लाएं और दूसरा हाथ अपने आर्म पिट में रखिए। और आपने देखा होगा कि जब हम सोते हैं कई बार हम अपना हाथ नेचुरली यहाँ रख के ऐसे सोते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी की एक इंट्यूटिव कैपेसिटी है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की। आप चाहें तो एक करवट लेके इसको ऐसे रख सकते हैं, अपने हाथ को अपने पिलो से सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है ये सब करके। चाहे तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं, दूसरी तरफ ऐसे हाथ रख सकते हैं और दूसरा हाथ अपने आप पिट पे रख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है या आप रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पे, अपने नाभि पे रख के आंख बंद करें और अपनी शरीर से, अपने बॉडी से कनेक्ट करिए अपने आप को। अपने शरीर को महसूस करें और अब इसको मेंटली एक कमांड दीजिए, उससे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके पाँव को, के टोज, पैर रिलैक्स हो रहे हैं धीरे धीरे। आपका पेट, पीठ की मसल्स रिलैक्स कर रही हैं। आपकी छाती मसल्स रिलैक्स कर रही हैं और आप एक गहरी नींद में जा रहे हैं। आपके हाथ रिलैक्स कर रहे हैं और आपका फेस और फेशियल मसल्स भी रिलैक्स कर रही हैं। आंखों में नींद छा रही है और आप एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हैं। और जब भी आपको नींद आए, ऐसा करते करते आप सो जाएं। और डेफिनेटली आपको इन एक्सरसाइजेस से मदद मिलेगी, मेरी ये आशा है। और ये एक्सरसाइजेस मैं खुद भी यूज कर रही हूँ और मुझे भी इनसे बहुत फायदा मिला है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, अगर आप इंसोम्निया के शिकार नहीं हैं, तो आप इनको करके अपने आप को एक अच्छी नींद का महसूस कर सकते हैं, गहरी नींद, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
धन्यवाद, थैंक यू आप सबको। आप लोग मेरे चैनल को जरूर देखें एवं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।